वर्तमान अराजकतावादी समय में जहां मूलभूत मानवीय मूल्यों का तीव्र ह्रास हो रहा है, चिरस्थायी शांति और सुख की प्राप्ति एक दूर का सपना लगता है। ऐसे में अध्यात्म ने भी अपनी प्रासंगिकता खो दी है और अध्यात्मवाद भी कई लोगों द्वारा सांसारिक तृप्ति का एक साधन मात्र बन गया है। अनेक स्वघोषित गुरु अध्यात्म में अपने सही स्थान का दावा कर रहे हैं। एक सद्गुरु चुपचाप साधक के वेश में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उन्होंने अपने ज्ञान पथ में अद्वैतवाद की शिक्षाओं पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ विभिन्न आध्यात्मिक पथों की शिक्षाओं को भी शामिल किया है। उन्होंने इसे हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया है जो अध्यात्म और स्वयं को जानना और समझना चाहता है। ज्ञान बिना किसी मूल्य के मुफ्त होना चाहिए, यह उनका दृढ़ विश्वास है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र मानदंड स्वयं को जानने और मुक्त होने की तीव्र इच्छा होती है। कहा जाता है कि भूले हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त करने के लिए देवता भी मानव रूप में प्रकट होते हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका गुरु के चरणों में है, गुरु के प्रति समर्पण में है। एक सच्चे गुरु की सांसारिक वंशावली कभी जानी नहीं जा सकती, जो कि सच भी है, क्योंकि आध्यात्मिकता दुनिया के बारे में नहीं बल्कि सच्चे आत्म के बारे में है। तो एक सच्चे गुरु का सांसारिक विवरण कैसे जाना जा सकता है? एक सच्चे गुरु के लिए सारा संसार उसका परिवार है। गुरुदेव का मानना है कि सारा संसार ही उनका परिवार है। वह सबको एक में देखते हैं और एक को सब में देखते हैं। सद्गुरु के परिचय की बात करूं तो सांसारिक संदर्भ में हम उन्हें श्री तरुण प्रधान जी के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में पुणे के तामिनी घाट क्षेत्र में एक अज्ञात प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। सांसारिक संदर्भ के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग एमटेक किया है और उनका सांसारिक संपर्क उनकी स्वयं की आजीविका और ज्ञान कार्यक्रम के विशाल विकासशील पथ के लिए आय अर्जन तक ही सीमित है, जो इंटरनेट आदि जैसी नवीनतम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उनके निवास में चलता है। उनका कार्यक्रम पूरी तरीके से मुफ्त है, निःशुल्क है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से दुनिया भर के आध्यात्मिक साधक, छात्र और हर तबके के लोग जुड़ते हैं। वह आधुनिक समय के सन्यासी कहलाते हैं। उनके अनुसार उनकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। बहुत कम उम्र में उनके पास एक जिज्ञासु दिमाग था और उन्होंने कभी भी सामान्य मानक उत्तरों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे हमेशा हर अनुभव के पीछे की वास्तविकता जानना चाहते थे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा इस प्रकार बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गई थी। हालांकि उन्हें औपचारिक शिक्षा और नौकरी आदि की सामान्य सामाजिक पारिवारिक मांगों से गुजरना पड़ा, जो वास्तव में उनके अनुसार किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए वर्तमान आधुनिक दुनिया में आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं प्रत्यक्ष हैं और उत्तर देने का प्रयास नहीं करती, बल्कि प्रश्न को ही जड़ से नष्ट कर देती हैं। उन्होंने ज्ञानपथ के नाम से एक अनूठा शिक्षण कार्यक्रम बनाया है, जिसे वे पथहीन पथ कहते हैं, मार्गहीन मार्ग कहते हैं, जहां वह सीधे 3 आसान चरणों में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का सार प्रदान करते हैं। इस प्रकार वह सीधे उच्चतम दृष्टिकोण से ज्ञान प्रदान करते हैं। अद्भुत ज्ञान को बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक के चित्त की तत्काल शुद्धि होती है और फिर साधक की अज्ञानता और मान्यताओं की स्थिति के आधार पर
एक साधक को इस ज्ञान में स्थित होने में कम या ज़्यादा समय लगता है। वह किसी विशिष्ट परंपरा से संबंधित नहीं है। अध्यात्म में अपनी स्वयं की यात्रा पर वे सभी अलग अलग मार्गों पर चल चुके हैं। उन्होंने अपने ज्ञान पथ के तहत विभिन्न मार्गों से सभी उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षाओं को अपने ज्ञान प्रसार में समाहित किया है, जो प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं सरल और सीधी हैं और किसी विशिष्ट ज्ञान को प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि पिछली धारणाओं को नष्ट करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। सत्य की खोज में, स्वयं की खोज में उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक मार्ग को समर्पित कर दिया है। उनका कहना है, यह सब गुरु कृपा से ही संभव हो पाया है। गुरु को लेकर जब भी उनसे प्रश्न किए गए तो हर बार उनका जवाब यही था कि कोई एक गुरु नहीं है। गुरु भौतिक और अभौतिक रूप से हमसे जुड़ते हैं। कुरुक्षेत्र को गुरु के रूप में उन्होंने हमेशा महत्व दिया है। आज उनकी विद्या का अनगिनत लोग लाभ उठा रहे हैं। गुरुदेव ने जब पाया कि लोग आध्यात्मिक राह पर चलना तो चाहते हैं, उस ज्ञान का अर्जन भी करना चाहते हैं, पर आधुनिकता में लिप्त होने के कारण समय का अभाव है। भौतिक रूप से गुरु के साथ जुड़ना या आश्रम में समय बिताना बहुत कठिन है। इस समस्या को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना पूरा ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से देने का निर्णय लिया, जिसका लाभ समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने अध्यात्म के कई गूढ़ रहस्य को, दुर्लभ ज्ञान को इतनी सहजता से उपलब्ध कराया है, जिसके लिए हम सभी साधक उनके सदा आभारी रहेंगे। उनकी निरंतर निस्वार्थ भाव में रहकर सेवा, समर्पण, निःशुल्क ज्ञान प्रसार से बहुत से साधकों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला है। इस अद्भुत और अतुलनीय ज्ञान प्रसार के लिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद गुरुदेव।